ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद अमेठी में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक पत्नी को नर्स बनाने के बाद उससे हाथ धो बैठा। नौकरी की तलाश में जुटे पति का आरोप है कि सैनिक स्कूल में नौकरी हासिल करने के बाद उसके एक शिक्षक से अवैध संबंध हो गए, जिसके बाद उसकी पत्नी ने उससे संबंध खत्म कर लिए। जिसके बाद पीड़ित पति अमेठी में घूम घूम कर न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये पूरा मामला अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में संचालित एक प्रतिष्ठित स्कूल में कार्यरत महिला नर्सिंग स्टाफ का है, जहां पीड़ित पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पति ने अमेठी एसपी ऑफिस पूरे मामले की शिकायत करने के लिए पहुंचा था, जहां उसने बताया कि वो एसपी साहब से मिलने के लिए आया है और पूरे मामले में जांच कर न्याय की उम्मीद में आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रकरी गाँव के रहने वाले सुशील का कहना है कि उसकी शादी 2013 में हुई थी। शादी के बाद उसने अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि उसकी नौकरी लग गई। आज उसकी पत्नी प्रतिष्ठित स्कूल में कार्यरत है। स्कूल में ही बने आवासीय परिसर में वह रहती भी है। सुशील ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बेटी से भी नहीं मिलने देने की बात कही है। पीड़ित ने बताया कि यह पूरा मामला उसके संज्ञान में फरवरी 2021 में तब आया जब वह अपनी पत्नी से मिलने स्कूल पहुंचा था। मामला संज्ञान में आने के बाद उसने प्राचार्य से भी शिकायत की थी। इसके बाद दोनों के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मध्य प्रदेश स्थित कुटुंब न्यायालय तक पहुंच गया। पत्नी ने उसकी बेटी से नहीं मिलने दिया। कॉलेज प्रशासन ने भी उसके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। सुशील कुमार ने दिए गए प्रार्थना पत्र के साथ कई साक्ष्य देते हुए एसपी से पूरे मामले की जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सुशील मिश्रा। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि हमारी 2013 में शादी हुई थी। शादी के वक्त पढ़ाई हम भी करते थे, पढ़ाई हमारी पत्नी भी करती थी। 2021 में सैनिक स्कूल अमेठी 2 फरवरी में हमारी पत्नी यहाँ पे नर्सिंग सिस्टर के पद पे पदस्थ हो गई। पदस्थापना के बाद यहीं एक शिक्षक हैं, उनके साथ उसके नाजायज़ संबंध हैं। हमें इस कारण से स्कूल प्रशासन द्वारा मेरी पत्नी के कमरे में नहीं जाने दिया जाता, जबकि सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित होती है। इसमें परिवार के साथ रहने के लिए फैमिली क्वार्टर दिया जाता है। हमारे बीच एक 5 वर्ष की कन्या है। पत्नी को हमने साहब नौकरी के बाद हमने पढ़ाया लिखाया, उसके नाम हमने एक ज़मीन लेकर के प्लाट लिया था रीवा में। पदस्थापना के बाद ही हमें यहाँ नहीं आने जाने दिया जा रहा है। इसके संबंध में हमने कई बार शिकायत दिया, लेकिन स्कूल प्रशासन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बिना किसी न्यायालय के आदेश के ही हमें स्कूल प्रशासन द्वारा आज 2 साल से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अपनी पत्नी के कमरे में आप नहीं जा सकते, ना ही मिलने दिया जाता। और जो यहाँ शिक्षक हैं वो मुझे फ़ोन में गाली गलौज करते हैं, हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे जान का खतरा बना हुआ है। इसके संबंध में हमने कई बार न्याय के लिए गुहार पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय को दिया, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हम न्याय चाहते हैं। एवं अवैध संबंध किससे है? शिक्षक मार्कंडेय पांडे से है। क्या है वो वहाँ पे? वहाँ पे वो शिक्षक हैं, विषय गणित के हैं। सैनिक स्कूल जैसे बताइए शिक्षण संस्थान में इस तरह गंदगी मची हुई है कि आज शासन प्रशासन कोई देखने वाला नहीं है। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? शिकायत हमने करीबन 50 बार कर चुका। पुलिस अधीक्षक महोदय, थाना प्रभारी महोदय गौरीगंज, जिलाधिकारी महोदय, सैनिक स्कूल सोसाइटी दिल्ली और LBA चेयरमैन यहाँ पे लोकल ऑफिस इलाहाबाद लगता प्रयागराज लगता है, हमने प्रयागराज LBA ऑफिस को दिया, सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य को दिया, प्रशासनिक अधिकारी को दिया। प्रशासनिक अधिकारी जितने अधिकारी हैं सब हमारा नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। कई बार हमने रजिस्ट्री डाक के दिया, कई बार स्वयं से मिल के किया, लेकिन आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? सुशील मिश्रा। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम जिला रीवा मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि हमारी 2013 में शादी हुई थी। लड़की रहने वाली रीवा की है, अनंतपुर की है। उसको हमने पढ़ाया लिखाया शादी के बाद। शादी के बाद जब ये सैनिक स्कूल अमेठी में नर्स हो गई तो यही एक शिक्षक के साथ अपना अडल्ट्रियस रिलेशन बना रखी है। शिक्षक मार्कंडेय पांडे जो कि यहाँ गणित के TGT हैं। पदस्थापना के बाद मेरी पत्नी को षड्यंत्र, साजिश, छल कपट, बेईमानीपूर्ण आशय से मेरी पत्नी को शादी के लिए बरगला लिए हैं। हमारा वैवाहिक संबंध विच्छेद करके मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, ADM साहब को कई बार दिया, विभाग में कई बार दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ मानसिक रूप से। हमें लगातार 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा। क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार साहब। नहीं तो शादी जब आपकी हुई तब ये क्या? तब हम लोग दोनों लोग पढ़ाई करते थे। उसके बाद कैसे यहाँ? उसके बाद जब से ये 2021 में पदस्थापना हुई है, इसकी पदस्थापना के बाद से ही हमको लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज तक हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल प्रशासन हमें रोक लगा रखी है बिना किसी न्यायालय के आदेश से। आज 2 साल से स्कूल प्रबंधन हमको ना तो पत्नी के कमरे में जाने दे रही है, ना ही हमारी बिटिया से मिलने दे रही है। 5 साल की हमारी एक बच्ची है,
अभी तो शादी के पहले वो पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? शादी के बाद वो केवल क्लास 12th में थी। शादी के बाद हमने पढ़ाया, उसके नाम हमने एक ज़मीन लिया है रीवा में, प्लाट है, रजिस्ट्री है। 5 साल की एक बिटिया है हमारी। घर के सभी गहने ज्वेलरी एवं जगह ज़मीन की जो भी कागजात थे, रजिस्ट्री थे, वो सब उठा लाई है। नहीं तो कितने दिन से आप मैं यहाँ गई तब से मेरे घर नहीं गई, ना ही हमसे कोई बात होती। नंबर हमारा ब्लॉक रखी है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा 2 साल से। विद्यालय आप जाते हैं कि नहीं? विद्यालय जाते हैं, हमें गेट से बाहर ही हमें भगा दिया जाता है। स्कूल के अंदर हमें नो एंट्री है, नहीं जाने दिया क्या जाता। इसके लिए भी कोई निर्देश दे रखा गया है? हाँ, इसके लिए हमें स्कूल से निर्देश मिला हुआ है, मेरे पास उसकी कॉपी है, क्या उपलब्ध है। उद्देश्य यही है कि आपको पत्नी के कमरे में जाने से आपको प्रतिबंध किया जा रहा है, जिसकी मूल कॉपी ये है हमारे पास।